हेलो डियर स्टूडेंट मैं आरिफ सर आपके सामने ये जो चैप्टर 9 क्लास 11th का बायोमोलिकुल्स है उसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, उसको आपके सामने बता रहे हैं। ये जो चैप्टर बायोमोलिकुल्स है ये क्लास 11th बायोलॉजी में है, बॉटनी में है। और ये केमिस्ट्री का जो क्लास 12 वाला पार्ट है वहाँ पर भी ये बायोमोलिकुल्स को पढ़ना होता है। तो आपको इस अंदाज में ये देंगे बायोमोलिकुल्स को ताकि ये दोनों चैप्टर आपका आसानी से कवर हो, एक अच्छा खासा स्कोर आपका हो सके। ये जो बायोमोलिकुल्स है ये बॉटनी से भी है, ये जूलॉजी से भी है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी है। तो तीन जगह बच्चों ये बायोमोलिकुल्स है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बायोमोलिकुल्स का इम्पोर्टेंस कितना होगा। ये बायोमोलिकुल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मोनोसेक्राइड्स किसको कहते हैं, मोनोसेक्राइड का ओपन चेन क्या होता है, मोनोसेक्राइड कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है। और फिर हम लोग आज देखेंगे मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड्स कि किसको आखिर डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होता है उसी को हम लोग डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो देखो आज हम लोग डाइसेक्राइड्स का बात करेंगे कि किसको आखिर डाइसेक्राइड्स कहते हैं। देखो डाइसेक्राइड्स को देखते हैं कि किसको आखिर डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो कहते हैं कि डाइसेक्राइड्स ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कीजिए। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ना, तोड़ना, ब्रेक डाउन। किसी को भी चीज को जो ब्रेक डाउन करते हो, इसी ब्रेक डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस यानी तोड़ना है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये दो मोनोसेक्राइड्स है आपस में, ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक है। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस, तो अब ये क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये दोनों मोनोसेक्राइड्स क्या हो जाएंगे, ये जो मोनोसेक्राइड्स है, ये मोनोसेक्राइड्स दोनों ये अलग हो जाएगा। जब ये दोनों मोनोसेक्राइड्स अलग हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या इसमें दिया, हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम L2 मॉलिक्यूल्स। देखो किसमें, या तो डाइल्यूट एसिड में या हम लोग किसके मदद से, इंजाइम्स के मदद से, है ना। तो ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस में क्या चाहिए, यहाँ पर इंजाइम चाहिए, इंजाइम चाहिए। और इस इंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेज। तो ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम लीजिए, या यहाँ पर क्या लेना होगा बच्चों, तो डाइल्यूट, याद रखना डाइल्यूट एसिड। एक होता कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर बेसिकली किसको लेना होगा, डाइल्यूट एसिड को लेना होगा। और जब या तो इंजाइम लेना, ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम। जब ये टूटेगा तो मोनोसेक्राइड में क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तो एसिड इल्ड, है ना, टू मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स किसका, आइदर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। ये दोनों सेम हो सकता है या दोनों क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सेम अगर हो गया तो माल्टोज है, दोनों ग्लूकोज हो जाता है। अगर सुक्रोज का बात करें तो एक तरफ फ्रुक्टोज हो जाता है, दूसरी तरफ ग्लूकोज हो जाता है। तो वहां पर जब टूटा तो दो अलग हुआ, लेकिन माल्टोज में जब टूटेगा तो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा बच्चों। तो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। टू मोनोसेक्राइड्स ज्वाइंट, ये आपस में ज्वाइंट होता है बाय, देखो ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड लिंकेज, नाम क्या है, ऑक्साइड लिंकेज। ऑक्साइड लिंकेज किसको हम लोग कहते हैं, देखो ऑक्साइड लिंकेज यानी कि यहाँ पर ये इस तरह से बनाया, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है और यहाँ OH है, और एक दूसरा है जहाँ पर ये भी क्या है, OH है। अब इस दोनों के बीच रिएक्शन होगा, H2O क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। जब H2O बाहर निकलेगा तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इधर जो कार्बन नंबर 1 है और इधर जो कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 4 से लिंक होगा किसके थ्रू, ये ऑक्सीजन के थ्रू, ये ऑक्सीजन के थ्रू। और इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक
कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑक्साइड बॉन्ड कहा जाता है बच्चों। ध्यान रखना, कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको? ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या का ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय है ना लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑक्साइड जब भी बनेगा, देखिए ऑक्साइड बॉन्ड जब भी बनेगा तो यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल्स, ये वाटर क्या हो रहा है, देखो ये जो वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, रिलीज्ड होता है। जब भी ऑक्साइड बॉन्ड होगा, ये वाटर क्या होगा, ये वाटर रिलीज्ड होगा। जब वाटर रिलीज्ड होगा तब जाकर ये ऑक्साइड बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखो तो ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कहता है सच अ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच जो लिंकेज है, यूनिट टुगेदर ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड, उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। कौन सा लिंकेज कहा जाता है इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं बच्चों। अब देखो डाइसेक्राइड इफ रिड्यूसिंग ग्रुप, देखे कौन सा ग्रुप? रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड इज एल्डिहाइडिक, या क्या हो सकता है? कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी दो तरह का शुगर आपको बताएंगे, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि आखिर वो कौन सा शुगर है जिसको रिड्यूसिंग कहेंगे, आखिर वो कौन सा शुगर है जिसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है बच्चों, याद रखना, तो कहते हैं जो एल्डिहाइडिक या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि जब किसी मोनोसेक्राइड्स को बनाते हैं तो देखो इस तरह से CHO एल्डिहाइड, और देखो OH, फिर इधर H होता है, फिर ये OH, फिर इधर क्या हो गया H, फिर इधर क्या हो गया OH, इधर H, और CH2 क्या होगा OH। एक राइबोज का एग्जाम्पल दिया। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। ये एल्डो में पेंटोज में आ जाएगा, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कीटोन वाला हो जाए, तो उसको हम लोग कीटो पेंटोज कहते हैं। तो ये जो एल्डो पेंटोज है, कीटो पेंटोज है, ये जो पेंटोज का फॉर्मेशन हो रहा है, या हेक्सोज का हो या टेट्रोज का हो, तो वहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप में OH क्या रहता है? फ्री रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगर नहीं रहता है तो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर आगे आएगा। तो कहता है कि कीटो ग्रुप अगर रहा तो उसको, जैसे एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल क्या है कि सुक्रोज कैसा शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अदर हैंड शुगर इन विच द फंक्शनल ग्रुप में कौन सा? वही एल्डिहाइड, या दूसरा क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। कीटोन है ना, आर फ्री, आर कोल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल कौन सा है? माल्टोज का है और लैक्टोज का है। ये दोनों डाइसेक्राइड है और दोनों कैसा? रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग? आगे हम लोग देखेंगे। तो सुक्रोज वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड है। अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉमन डाइसेक्राइड है तो उसका नाम क्या है? ये बच्चों सुक्रोज है। देखो सुक्रोज सबसे कॉमन क्या है? डाइसेक्राइड है। इसका अगर फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया C12, क्या होगा? C12H22, और O क्या होता है? 11, है ना। समझ रहे हो बात? एक वाटर क्या होता है, तो हम लोग वाटर देते हैं तब ये टूटता है। किस में टूटता है? तो देखो एक ग्लूकोज में टूटा और एक किस में टूटा? फ्रुक्टोज में टूटा। तो क्या होता है? ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज होता है प्लस, और फ्रुक्टोज क्या होता है? माइनस। ये लेवो डेक्स्ट्रो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। D और L दोनों फॉर्म में होता है, इसलिए सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सुक्रोज को हम लोग, याद रखना, क्या बोलते हैं सुक्रोज को? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और इन्वर्टेड शुगर कहते हैं, है ना। D और किसके वजह से? देखो प्लस और ये माइनस के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? D कहते हैं। तो देखो ये सुक्रोज, ये क्या हो गया? ये इक्विमोलर, याद रखना। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? सेम मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ D ग्लूकोज प्लस एंड D फ्रुक्टोज माइनस। ये देखो ये प्लस है और यहाँ पर क्या? माइनस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। कौन सा शुगर कहा जाता है? इन्वर्ट शुगर कहा जाता है।
देखो जो सुक्रोज है, क्या है सुक्रोज, तो हम लोग कहते हैं टू मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज बिटवीन, इसमें कार्बन नंबर 1 है ना ऑफ डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो देखो यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, और यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये क्या है डी फ्रुक्टोज है, और ये क्या है डी ग्लूकोज है। समझ रहे बात? अब इसका OH नीचे है, इसलिए ये क्या हो गया अल्फा, और इसका देखो CH2OH ये क्या है अप है, जब CH2OH अप हो तो उसको क्या बोला जाता है? बीटा बोला जाता है। देखो ये भी कौन सा कार्बन है, अगर देखो तो ये भी एनोमेरिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और ये भी जो कार्बन है कार्बन नंबर 2, ये भी क्या हो गया एनोमेरिक, इसको भी हम लोग एनोमेरिक ये कार्बन कहते हैं। तो दोनों तरफ एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन अटैच्ड है ना, एनोमेरिक कार्बन आपस में बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। वही कहता है सिंस रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो सुक्रोज है समझो बच्चों, इसको हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, या इसको हम लोग कैन शुगर भी कहते हैं। कौन सा शुगर कहा जाता है? कैन शुगर कहा जाता है। ये जो गन्ना का खेती होता है, उस गन्ना के खेती में ये बेसिकली क्या होता है, जो शुगर मिलता है उस शुगर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? कैन शुगर कहते हैं। देखा, और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ इसका नाम होगा अल्फा 1 2, क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? या इसको हम लोग देखो बीटा 2 1 क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। थोड़ा सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को समझिए। कौन सा बॉन्ड? देखो ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक कार्बन क्या होगा? 1 कार्बन जो है, कार्बन 1 एक एनोमेरिक होना चाहिए, एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए। देखो 1 इसमें क्या होना चाहिए? जो 1 है, देखो 1 इसमें क्या होगा? एनोमेरिक होगा, एनोमेरिक होगा। और दूसरा जो है ये एनोमेरिक किसके साथ? तो अदर कार्बन के साथ। देखो अदर, ये कार्बन के साथ क्या होगा? अदर कार्बन के साथ ये लिंक होगा बच्चों। देखो ये दूसरे कार्बन के साथ लिंक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान ले के बनाया, ये कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर OH है, और ये बनाया कार्बन नंबर कौन सा? ये कार्बन नंबर 4 है, और यहाँ पर OH बनाया। अब इस है ना दोनों के बीच क्या होगा? अब ये वाटर निकलेगा, देखो वाटर निकलेगा और ये ऑक्सीजन दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो देखो 1 4 हो गया। अगर क्या, तो ये क्या हो सकता है? तो देखो 1 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है? देखो 1 है ना, अगर 2 नंबर कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 बोलेंगे। अगर ये क्या हो सकता है? देखो अल्फा क्या बोल सकते हैं? 1 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है? अल्फा देखो 1 6 हो सकता है, अल्फा 1 क्या हो सकता है? तो हम लोग कहते हैं 1 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी अल्फा 1 5 नहीं होगा। अल्फा देखो 1 4 हो सकता है, ये सारा होगा। अल्फा के साथ इसका क्या होगा? बीटा भी होगा, लेकिन किसके साथ? 5 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 5 में OH नहीं होता। जब भी होगा 1 2 होगा, 1 6 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। इसी का उल्टा क्या बोल सकते हैं? इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं बीटा, क्या लिखेंगे? 1 2। दूसरा बीटा 1 4, फिर लिख सकते हैं बीटा 1 6, फिर बीटा क्या लिख सकते हैं? 1 1 भी लिख सकते हैं, फिर बीटा ये क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं 1 3 हो सकता, लेकिन कभी भी 1 5 नहीं होगा। यहाँ पर भी हम लोग अल्फा क्या लिख सकते हैं? 1 1 लिख सकते हैं।
इस तरह का ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, बॉन्ड होता है बच्चों। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये बेसिकली दो मोनोसेक्राइड्स को क्या करता है, जोड़ता है। तो दो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने वाला बॉन्ड तो हर हाल में कौन सा कार्बन होना चाहिए, एनोमरिक कार्बन होना चाहिए। तो जैसे अभी सुक्रोज को बताया, क्या बताया, सुक्रोज है। तो सुक्रोज को अगर देखो तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं अल्फा डी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और दूसरा अल्फा ये डी ग्लूकोज हुआ, और दूसरा बीटा डी क्या होता है, ये फ्रुक्टोज होता है। बीटा डी क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। दोनों के बीच ये बॉन्ड बना, दोनों के बीच बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक ये बॉन्ड बोला जाएगा। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, देखो हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस से ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस से अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये प्लस वाला होता है। और इधर क्या होगा, बीटा, देखो बीटा, बीटा डी क्या होगा, फ्रुक्टोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज होगा, जिसको हम लोग माइनस वाला कहेंगे, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा शुगर कहते हैं, इसको हम लोग इन्वर्ट, कौन सा शुगर कहा जाता है, इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, यानी ये उल्टा शुगर है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सुक्रोज। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक मोलेक्यूल ग्लूकोज देगा और एक मोलेक्यूल फ्रुक्टोज देगा, यानी इक्विमोलर ग्लूकोज मिलेगा और इक्विमोलर क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा बच्चों। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात क्या करते हैं, ये कहता है सुक्रोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, ग्लूकोज एंड लेवो रोटेटरी कौन सा, फ्रुक्टोज। लेवो का माइनस और डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता, प्लस, डेक्स्ट्रो का मतलब प्लस। तो कहता है सिंस द लेवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज कितना डिग्री का होता है, -92.4 डिग्री का होता है। मतलब लाइट जब पास करेंगे ना, जैसे ये फ्रुक्टोज को रखा और इस फ्रुक्टोज में क्या है, देखो हाइड्रोलाइसिस किया, अगर यहाँ पर किसको, तो इसमें फ्रुक्टोज है, ये जो लाइट बेंड होगा, लाइट क्या होगा, ये लाइट बेंड होगा, कितने डिग्री से घूमेगा, ये जो बेंड होगा, तो याद रखना 92.4 डिग्री है ना, किधर, लेफ्ट की ओर बेंड होगा, किधर होगा, लेफ्ट की ओर। अगर इसी में क्या रखते, इसी में ग्लूकोज को रखा, इसको रखा, फिर वही लाइट दिया, ये लाइट क्या होगा, ये बेंड होगा, किधर बेंड होगा, तो याद रखना राइट साइड। जब ये राइट के तरफ बेंड होगा तो कितना डिग्री से, तो याद रखना ये बेंड होगा 52 पॉइंट कितना डिग्री, तो हम लोग कहते हैं 5 डिग्री, 52 पॉइंट, देखो 52 पॉइंट कितना डिग्री, 5 डिग्री पे ये किधर, राइट साइड में मूव करेगा। तो ये दोनों हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा शुगर कहते हैं, तो कहते हैं थस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन है ना, फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस टू लेवो माइनस, द प्रोडक्ट इज मेड, उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि इन्वर्ट शुगर का नाम क्या है, सुक्रोज है। सबसे कॉमन शुगर का नाम क्या है, सुक्रोज है। ये हर जगह क्या होता है, पाया जाता है। जितना भी चीनी खाते हो, जितना भी गुड़ खाते हो, ये गुड़ और चीनी बेसिकली क्या होता है बच्चों, सुक्रोज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C22 सॉरी C12H22O11, ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। देखो नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो बात किसका करते हैं, माल्टोज का करते हैं। देखो नेक्स्ट नाम किसका है, माल्टोज का है। तो देखो माल्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है, कंपोज ऑफ किसका, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। यानी जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होगा, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, गिव क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स, क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को देगा, इक्विमोलिकुलर है ना। तो कहता है इन विच 1 ग्लूकोज फर्स्ट लिंक, दूसरा कार्बन नंबर किससे, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, अनदर ग्लूकोज यूनिट 2। तो कहता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, देखो यहाँ पर
ये 1 नंबर कार्बन है, ये एनोमेरिक है, एनोमेरिक है। और देखो ये भी आपका कार्बन नंबर 1 है, और ये भी क्या है, ये एनोमेरिक है, एनोमेरिक है। तो इस एनोमेरिक में क्या है, ये फ्री OH है। जब फ्री OH हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको हर हाल में रिड्यूसिंग क्या बोलेंगे, शुगर कहेंगे, या इसको रिड्यूसिंग एंड कहा जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। लेकिन यहाँ पर इसका बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड देखो 1 किससे, कार्बन नंबर 4 से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेक, क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोसिडेक, ये बॉन्ड कहा जाएगा। समझो बात, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेक, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड कहेंगे, है ना। तो कहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। यानी अगर देखो ये जो माल्टोज है, याद रखना, माल्टोज, इस माल्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है। और ये हमेशा प्रोड्यूस होता है कैसे, देखो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है, तब जाकर ये माल्टोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मान लेके देखो ये ग्लूकोज है, बहुत सारा ये ग्लूकोज का यूनिट है, और सारे ग्लूकोज के यूनिट आपस में क्या है, ये लिंक है, अटैच्ड है, और इसका नाम क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये सब सपोज क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो सब क्या होगा, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन, ये डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये सब आपस में ये भी क्या बन गया, डाइसेक्राइड। अब ये जो डाइसेक्राइड बना बच्चा हो, इस डाइसेक्राइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज कहते हैं। क्या बोलते हैं, माल्टोज। हाइड्रोलाइसिस जब भी होगा, किसके मदद से होगा, इंजाइम्स के मदद से। हाइड्रोलाइसिस किसके मदद से, इंजाइम्स के मदद से। और इस इंजाइम का नाम क्या है, तो ध्यान से याद रखिएगा, अमाइलेज। अमाइलेज इंजाइम है, जिसको ये क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं स्टार्च को डाइसेक्राइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है बच्चों। तो देखो ये माल्टोज था, है ना। तो माल्टोज को अगर एक लिखा जाए इस तरह से हम लोग, तो ये जो माल्टोज है, देखो माल्टोज बराबर क्या होगा, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस क्या होगा, ग्लूकोज होगा। माल्टोज बराबर क्या होगा, माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। तो माल्टोज का भी फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला C12H22O11, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। जब दो ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को ये रिलीज करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने के बाद ये माल्टोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात क्या करते हैं, माल्टोज के बाद लैक्टोज है, जिसको हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। मोर कॉमनली नोन एज कौन सा शुगर, मिल्क शुगर। क्योंकि ये जो दूध पीते हो ना, मान ली कि ये ग्लास है, और इस ग्लास में ये क्या है, ये मिल्क है। तो जब मिल्क है, तो इस मिल्क में भी क्या होता है, शुगर होता है, नेचुरल शुगर होता है। तो इस शुगर का नाम क्या है, इस शुगर का नाम लैक्टोज है। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, C12H22O11, जो सुक्रोज का फॉर्मूला है, वही इसका भी क्या होगा, फॉर्मूला होगा, है ना। तो ये डाइसेक्राइड फाउंड कहाँ पे, मिल्क में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। तो कहते हैं इट इज कंपोज ऑफ, किसका कंपोज होता है, बीटा डी गैलेक्टोज। देखो ये बीटा क्या है, ये बीटा डी गैलेक्टोज है, और बीटा डी ग्लूकोज है। याद रखना, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी क्या है, तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज है। तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज, द लिंकेज बिटवीन, इसमें कार्बन नंबर 1, देखो कार्बन नंबर ये क्या है, 1 है, और यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है, 4 है। और इसका जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या है, देखो फ्री
फ्री क्या है, फ्री OH है। जब फ्री OH है यानी कौन सा शुगर होगा, ये रिड्यूसिंग क्या होगा बच्चों, ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब ये बॉन्ड बना, देखो ये क्या बना, बॉन्ड बना। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बॉन्ड को हम लोग इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक क्या कहा जाएगा बच्चों, बॉन्ड कहा जाएगा। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो देखो इसको बीटा क्या होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी अगर माल्टोज को देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर हम लोग लैक्टोज को देखें, देखो ये लैक्टोज है, तो लैक्टोज में पहले क्या होगा, तो बीटा डी क्या हो गया, गलैक्टोज हो गया, बीटा डी गलैक्टोज। तो बीटा डी गलैक्टोज में ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, OH तो ऊपर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन नंबर 4 है और इसमें OH तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कार्बन नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, और ये भी बीटा है, इसका नाम क्या, बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज इसका क्या है, नाम है। अब देखिए, अब ये OH है ना, इस OH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन होगा तो H2O क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब H2O बाहर निकलेगा तो देखिए अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है ये किससे अटैच्ड होगा, ये कार्बन नंबर किससे, कार्बन नंबर 4 से। लेकिन इसका जो कार्बन नंबर 1 है इसका OH क्या हो गया, फ्री हो गया। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, तो देखो 1 है और 4 है तो नाम होगा, और ये क्या है, बीटा है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये लैक्टोज में गलैक्टोज ग्लूकोज के साथ क्या होता है, लिंक होता है। केमिस्ट्री बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या हम लोग बात करते हैं, वही कहता है फ्री एल्डिहाइड, या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, मे बी प्रोड्यूस एट कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज का यूनिट, इसलिए इसको कौन सा शुगर कहते हैं, इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। कौन सा शुगर कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। अब देखो दो तरह का बात होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कि किसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और किसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर एक वर्ड में जानना हो कि किसको आखिर रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, एक वर्ड में, कौन से वर्ड में, एक वर्ड में जानना हो कि आखिर किसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, है ना, कौन सा, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना रिड्यूसिंग शुगर जो है, अगर एनोमेरिक कार्बन में, कौन से कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, देखो इफ, एक वर्ड में इफ एनोमेरिक कार्बन, जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन कंटेन क्या हो, तो कंटेन फ्री, फ्री क्या हो, OH हो। अगर एनोमेरिक कार्बन में फ्री OH हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगर ये फ्री OH ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। देखो दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सब बात अपने जगह है, यही बात अगर दिमाग में बैठ जाए कि जो नॉन क्या होगा, नो फ्री, नो फ्री OH, फ्री OH नहीं है कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं इन एनोमरिक, क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमरिक, एनोमरिक कार्बन। अगर एनोमरिक कार्बन में फ्री OH नहीं है तो उसको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। ये लेस रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, देखो ये लेस रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। और ये जो होता है, ये रिड्यूसिंग जो होता है, ये मोर क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है बच्चों। ये लेस रिएक्टिव और ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। कुछ कुछ इसका केमिस्ट्री आपको बताया। दो तरह का एजेंट होता है, एक होता है फेलिंग एजेंट और दूसरा होता है टोलिंस रिएजेंट। ये दोनों के मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। क्लियर है,
कौन सा सॉल्यूशन? एक फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा टोलेंस रिएजेंट, वेंडिक सॉल्यूशन कहते हैं। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वहां पर कॉपर होता है, और जो वेनेडिक सॉल्यूशन है वहां पर क्या होता है? पोटासियम होता है ना। देखो क्या बोलते हैं, पोटासियम सोडियम नाइट्रेट। पोटासियम सोडियम नाइट्रेट होता है तो उसको हम लोग फेलिंग बी कहते हैं, और अगर फेलिंग ए का पूछा जाए तो सल्फेट होता है। टोलेंस रिएजेंट ये एनोमिकल सॉल्यूशन है किसका? सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का। समझ रहे बात? तो इससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि रिड्यूसिंग है कि नहीं। तो कैसे टेस्ट करते हैं? तो बात समझिए कि ये आपने क्या लिया, ये कंटेनर लिया, ये सपोज टेस्ट ट्यूब लिया, आपने क्या लिया इसको? ये टेस्ट ट्यूब लिया, और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया? ये फेलिंग सॉल्यूशन को डाला। कौन सा सॉल्यूशन है? ये ब्लू कलर का, ये सपोज ये फेलिंग है ना, ये क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन है या टूलेंस रिएजेंट है। और ऊपर से आपने किसको डाला? ऊपर से सपोज ये शुगर को डाला। किसको शुगर डाला? तो रिड्यूसिंग शुगर को डाला। किसको डाला? रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर इसको हीट करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर है, इसको क्या करना है? अगर इसको हीट करेंगे तो देखो हीट करने के बाद क्या होगा? हीट करने के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हीट करेंगे, ये क्या होगा? रेड कलर में क्या होगा? चेंज होगा। देखो इसमें हो गया, ये रेड कलर में चेंज हो गया। अगर रेड कलर में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया, तो ये जो आपने शुगर डाला है, देखो ये जो आपने किसको डाला है, यहाँ जो शुगर है, ये जो शुगर है, ये शुगर कौन सा होगा बच्चों? ये जो शुगर होगा है ना, रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। कौन सा शुगर? इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो आपको लगता है कि एग्जाम्पल क्या होगा? जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, जितना भी मोनोसेक्राइड्स का नाम जानते हो, तो लगभग 20 तरह का मोनोसेक्राइड्स होता है। ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा माल्टोज है, क्या है? माल्टोज है। इसके अलावा देखो क्या बोलते हैं, लैक्टोज है। ये सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग। मान ली कि सेम कहानी करते, यही टेस्ट ट्यूब बनाते और इसमें कौन सा सॉल्यूशन को डालते? देखो फेलिंग सॉल्यूशन को डाला, और फिर इसमें किसको डाला? शुगर को डाला। देखो इसमें शुगर को हीट किया और फिर इसको हीट किया, और हीट करने के बाद कोई कलर में परिवर्तन नहीं आया। देखो कलर में परिवर्तन नहीं आया, कलर में चेंजेज जिस तरह था उसी कलर में ये क्या हो गया? रह गया। जिस कलर में था उसी कलर में ये क्या हो गया? जिस कलर में था उसी कलर में ये रह गया। नो चेंज। तो देखो नो चेंज किसमें? नो चेंज, चेंज इन कलर। जब कलर में चेंज नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नन रिड्यूसिंग। क्या बोलेंगे इसको? कलर में चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, नो चेंज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नन रिड्यूसिंग। नन रिड्यूसिंग, याद रखना, शुगर। और दो इसका फेमस एग्जाम्पल है। क्या अगर एग्जाम्पल्स को गौर करें, इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला नाम सुक्रोज का आता है, और देखिएगा केमिस्ट्री में इसका नाम दिया रेफिनोज का। एनसीईआरटी में अपना बायोलॉजी में तो सिर्फ सुक्रोज का नाम दिया है, लेकिन केमिस्ट्री जो बायोलॉजी का केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है वहाँ पर इसका नाम क्या दिया है? रेफिनोज एंड सुक्रोज दोनों दिया बच्चों। अगर कलर चेंज हुआ तो यानी दैट मीन्स कि रिएक्शन हो रहा है। कलर अगर चेंज नहीं हो रहा यानी रिएक्शन नहीं हो रहा। कलर चेंज हो गया यानी रिएक्शन हो रहा। रिएक्शन हो रहा तो क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया। अगर रिएक्टिव हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग। और अगर रिएक्टिव नहीं हुआ तो उसको नॉन रिड्यूसिंग। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात क्या करते हैं? पॉलीसेक्राइड्स का बात करते हैं। किसका बात करते हैं हम लोग? पॉलीसेक्राइड्स का। कि किसको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं? तो कहता है कि जो पॉलीसेक्राइड्स है बेसिकली है क्या? देखो पॉलीसेक्राइड्स किसको हम लोग कहते हैं? तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट ज्वाइन टुगेदर, आपस में ज्वाइंट हो जाता है। कैसे? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बहुत सारा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। मोस्ट कॉमनली
है ना, इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? पॉलीसेक्राइड्स है। तो मेनली एक्ट एज ए किसके रूप में? फूड स्टोरेज के रूप में हो सकता है, या किसका? स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में ये पॉलीसेक्राइड्स काम करता है। फूड के रूप में, जैसे फूड का नाम लेंगे तो स्टार्च का नाम पहले आ जाता है, देखो ग्लाइकोजेन का नाम आ जाता है। तो जो ग्लाइकोजेन है, स्टार्च है, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया? फूड स्टोरेज का। पॉलीसेक्राइड्स आर टू टाइप्स। कितने तरह का पॉलीसेक्राइड्स होता है बच्चों? दो तरह का पॉलीसेक्राइड, ध्यान रखना। हम किसके बेसिस पे? देखो वर्ड है कंपोजिशन के बेसिस पे। एक को हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरे को हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब क्या? एक जैसा हो तो उसको होमो कहते हैं, और जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रो कहते हैं। कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं? होमो। और कॉम्प्लेक्स हो गया तो क्या बोलते हैं? हेट्रो। अब कोई कोई बच्चा दिखेगा एकदम 10 तरह का दोस्त पैद बना के बैठा हुआ है, रात में किसी और से बात, सुबह में किसी और से बात, दोपहर में किसी और से बात, तो वो क्या हो गया? हेट्रो हो गया। अब एक एक के साथ कमिटमेंट करके दोस्त बनाया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमो कहेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज है बच्चों। देखो होमोपॉलीसेक्राइड ये टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स है, जहाँ पर ओनली वन टाइप्स ऑफ क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स होता है। यानी इसी मोनोसेक्राइड्स को क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब होता है यूनिट। कहता है एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है एंड सेलुलोज, ये सब क्या है? होमो, सब के सब ग्लूकोज का बना होता है। डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसेक्राइड्स यूनिट इन्वॉल्व इन पॉलीसेक्राइड्स इज कॉल्ड, उसको होमोपॉलीसेक्राइड। जैसे ग्लूकोन है ना, मेड अप ऑफ किसका? ग्लूकोज का। फ्रुक्टोन है, मेड अप ऑफ किसका? फ्रुक्टोज का। जाइलन है, मेड अप ऑफ किसका? जाइलोज का। किसमें होता? अल्गी, है ना, सॉरी, ये जाइलोज हो गया। फिर एराबिन है, मेड अप ऑफ किसका? एराबिनोज का। गलेक्टेंस है, मेड अप ऑफ किसका? है ना, मेड अप ऑफ, यहाँ पर गलत हो गया, एडप मेड अप ऑफ, ये किसका होगा? गलेक्टोज। किसका होगा? ये गलेक्टोज हो, जो अल्गी के सेलवाल में होता है। देखो सेलवाल ऑफ अल्गी में ये क्या होता है? परजेंट होता है। एक और नाम काइटिन है, ये काइटिन किसका? ये नाक का बना होता है, या किसका बना होता है? तो हम लोग नाम कहते हैं, नाम और नाक का ये क्या होता है? बना होता है। एक और इसमें नाम जोड़ सकते हैं, मेनान्स। किसका नाम जोड़ सकते हैं? मेनान्स का। ये किसका पॉलीमर है? ये मेनोज का पॉलीमर है, याद रखना। ये मेनोज का क्या है? पॉलीमर है। और ये किस में होता है? सेलवाल ऑफ अल्गी में ये मेनोज पाया जाता है बच्चों। क्लियर है? ये सब होमोपॉलीसेक्राइड्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का। तो मोर देन वन टाइप्स, देखो मोर देन क्या है? वन टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर हो जाए तो उसको हम लोग, यानी मोनोमर्स क्या हो जाए? ये जो मोनोमर्स है एक से ज़्यादा टाइप्स का हो जाए तो उसको हम लोग हेट्रो कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड बेसिस ऑफ, इसमें क्या क्या है? एग्जाम्पल जैसे अगर है, नाम सुना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन है, फिर हम लोग नाम हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है। ये सारे के सारे क्या है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के अलावा भी इसमें अदर चीज होता है, इसलिए इसको हेट्रो कहते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? फंक्शंस के बेसिस पे। एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ये सब किसके बेसिस पे? फंक्शंस के बेसिस पे है। तो पहला जो है आपका कौन सा? स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ये पॉलीसेक्राइड सर्व एज रिजर्व फूड। देखो जी, किसका कौन सा फूड? रिजर्व फूड, जो बाद में इसको क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है, तो उसको रिजर्व फूड कहते हैं। एट द टाइम ऑफ नीड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स आर हाइड्रोलाइज। तो जब जब जरूरत पड़ता है तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता है और ये ग्लूकोज को क्या करता है? रिलीज करता है। शुगर थस रिलीज बिकम अवेलेबल टू लिविंग सेल टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो बायोसिंथेटिक एक्टिविटी का मतलब, देखो सिंथेसिस ऑफ क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स और कंपोनेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ किसका? कंपोनेंट ऑफ सेल्स को बनाने में ये क्या करता है? मदद करता बच्चा। इसका एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है और इनुलिन। ये सब को हम लोग स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। उसी तरह तो देखिए स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स में पहला जो नाम लेते हैं हम लोग, किसका नाम लेते हैं? स्टार्च का नाम लेते हैं। पहला नाम किसका लेते हैं? देखो स्टार्च का नाम लेते हैं। स्टार्च एक क्या है? तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है।
ये रिजर्व फूड मटेरियल है। तो देखो स्टार्च इज ए मिक्सचर, ये किसका मिक्सचर है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दो नाम होता है, एक अमाइलोज होता है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। यानी अगर स्टार्च अपने आप में कुछ नहीं होता है, अगर स्टार्च को अगर देखो तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च बराबर क्या होगा? एक होगा अमाइलोज और दूसरा क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं अमाइलो, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों के मिश्रण को, दोनों के मिक्सर को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च कहते हैं। ये अपने आप में कुछ नहीं होता है, तो ये मिक्सर है। और हम लोग कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड से, किसका? प्लांट का। ये प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में स्टार्च नहीं होता है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन द सीरियल्स, जो भी सीरियल्स है, सीरियल का मतलब व्हीट हो गया, सीरियल का मतलब राइस हो गया, सीरियल का मतलब मेज हो गया, ये सब क्या है? सीरियल क्रॉप है। रूट्स में होता है, किसमें होता है? स्वीट पोटैटो, देखो स्वीट है ना, क्या बोलते हैं? पोटैटो, इसका रूट है, उसके रूट में ये क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं ये पाया जाता है। देखो इसके मेज है। फिर ट्यूबर हम लोग कहते हैं, ट्यूबर्स है, यहाँ पर ये न डालिया, इसमें ट्यूबर्स आता है। कहते हैं इन पॉलीमर ऑफ, है ना, ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एक क्या होता है? अमाइलोज हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अमाइलोपेक्टिन। तो पहले अमाइलोज को देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन ऑफ डी ग्लूकोज। ये कौन सा? देखो डी ग्लूकोज का रेसिड्यू कनेक्टेड बाय कौन सा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सच चेन ऑफ मोलिकुलर वेट फॉर क्या द फ्यू थाउजेंड्स ऑफ मोर देन 1 मिलियंस। देखा अमाइलोज इज वाटर सोलेबल, ये याद रखिएगा। कौन सा सोलेबल होता है? पूछेगा कि अमाइलोज वाटर सोलेबल है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन वाटर सोलेबल नहीं है। कंपोनेंट विच कंसिस्ट अबाउट कितना परसेंट? 10 से 15 से 20% स्टार्च में वो क्या होता है? अमाइलेज होता है। मोस्ट ऑफ द डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग का होता है, इट इज स्ट्रेच चेन, 200 से कितना? 1000 मोलिकुल्स होता है ग्लूकोज यूनिट का। केमिकली अमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच्ड, याद रखना, विथ इतना इतना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनाइट टुगेदर बाय कौन सा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जैसे अगर आप देखें अमाइलोज को, तो हम लोग क्या करते हैं कि अमाइलोज जो होता है ये बेसिकली इस तरह से हेलिकल फॉर्म में होता है। जो अमाइलोज है ये बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से ये हेलिकल, ये क्या होता है? ये हेलिकल फॉर्म में ये अमाइलोज होता है। क्लियर है? तो देखिए इसमें ये क्या होगा? तो मान लें कि ये सब ग्लूकोज होगा, ये क्या होगा? देखो फिर ये इससे अटैच्ड होगा, फिर ये सब क्या होगा? ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा, ये ग्लूकोज रेसिड्यू होगा, ये क्या होगा? ये सब ग्लूकोज होगा। जो आपस में ये कौन सा? देखो ये बॉन्ड का नाम क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये क्या होगा? बॉन्ड होगा। इसी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये सब क्या बन गया? हेलिक्स बन गया। ये क्या बन गया? हेलिक्स। प्रत्येक हेलिक्स में क्या होगा? देखो 6 ग्लूकोज के रेसिड्यू होता है। प्रत्येक में जो 6 ग्लूकोज क्या होगा? रेसिड्यू होगा। ये सब जो है ना ग्लूकोज हो गया बच्चों। देखो ये ग्लूकोज हो गया, ये जो है ये आपका क्या हो गया? ये ग्लूकोज हो गया। क्लियर है? और वो आपस में बॉन्ड का नाम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक, ये बॉन्ड हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ये बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे बच्चों। देखा माइलोपेक्टिन अल्सो हायर मोलिकुलर वेट होता है, अप टू कितना मिलियन तक? 1 मिलियन हो जाता है। अनलाइक द अमाइलोज, ये कैसा होता है? ब्रांचिंग होता है। तो आफ्टर कितना? 25 ग्लूकोज मोलिक्यूल। यानी अगर इसको देखें ये क्या होता है, कि इस तरह से इसमें हम लोग देखो इस तरह से, ये इस तरह से
ये सब क्या होता है, देखो ये इस तरह से ये ब्रांचिंग हो गया, देखो इस तरह से ये ब्रांचिंग हो गया, फिर ये इस तरह से होगा। देखो ये जो बॉन्ड है ये अल्फा क्या हो गया 1,4, लेकिन ये ब्रांच पॉइंट है तो अल्फा क्या होगा 1,6 होगा। देखो ये ब्रांच पॉइंट है तो अल्फा क्या होगा 1,6 है, अल्फा ही, लेकिन जहाँ ब्रांच पॉइंट फिर ये नाम क्या होगा, फिर ये अल्फा देखो 1,4 ही होगा, लेकिन जहाँ ब्रांच पॉइंट होगा वहाँ पर सिर्फ, तो ब्रांच जैसे यहाँ भी एक ब्रांच हो रहा है, देखो ये भी एक ब्रांच हो रहा है, तो ये जो ब्रांच है दोनों के बीच लगभग कितना 25, ये क्या होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज रेसिड्यू, जो ग्लूकोज रेसिड्यू का नंबर है लगभग ये कितना होगा 25 होगा बच्चों, क्लियर है। तो देखिए अमाइलोज हम लोग क्या बोलते हैं 25, ये कैसा होता है अल्फा 1,4, और जहाँ ब्रांच पॉइंट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है अल्फा 1,6 क्या होता है लिंकेज होता है। देखो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें क्या आता है, तो हम लोग कहते हैं ये जो स्टार्च है, देखो तो स्टार्च में जो अमाइलोज है इस तरह से, देखो बॉन्ड का नाम क्या अल्फा लिंकेज, ये क्या होगा अल्फा 1,4 होगा, देखो ये भी अल्फा क्या होगा 1,4 होगा, और ये कैसा हो गया, ये बिल्कुल लीनियर हो गया, ये बिल्कुल क्या लीनियर, इसमें नो ब्रांचिंग, आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, इसमें नो ब्रांचिंग, कहीं भी ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और यही हेलिक्स का क्या करता फॉर्मेशन। अमाइलोपेक्टिन जो है इतना मिलियन हो गया और अल्फा 1,4 होगा, और अल्फा 1,4 के साथ साथ ये क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं अल्फा 1,6 भी होगा। अमाइलोपेक्टिन इनसोलेबल होता वाटर में, याद रखना, अमाइलोज सोलेबल होता वाटर में, लेकिन अमाइलोपेक्टिन इनसोलेबल होता वाटर में, और लगभग ये कितना 80 से 85% जो स्टार्च का कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बेसिकली किसका है अमाइलोपेक्टिन का, जो ब्रांच पॉली है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, जो कि क्या करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जहाँ ब्रांचिंग होता है वहाँ पर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर किससे 6 से, जहाँ लिनियर होगा वहाँ कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से, लेकिन जहाँ पर ब्रांचिंग होगा वहाँ कार्बन नंबर 1 किससे अटैच होगा बच्चों, कार्बन नंबर 6 से ये क्या होता है अटैच्ड होता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग ये इस तरह से, तो देखो यहाँ पर ब्रांच हुआ, ये जो ब्रांच है देखो ये कार्बन नंबर कौन सा है 6 है, ये कार्बन नंबर 6, और देखो ये कार्बन नंबर क्या है 1 है, कार्बन नंबर क्या है 1 है। देखो ये जो एंड होगा है ना, तो देखो ये जो एंड होगा यहाँ पर क्या होता है सबसे लास्ट में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं जितना भी ब्रांच होता है वो ब्रांच का जो पहला एंड होता है वो कैसा होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्या होता है जो फर्स्ट एंड होता है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग, और इसका जो लास्ट एंड होगा वो आपका क्या होगा रिड्यूसिंग होगा, क्लियर, ये जितना भी होगा वहाँ लास्ट में लाकर क्या होगा ये रिड्यूसिंग होगा, लेकिन ब्रांचिंग में जितना भी होगा ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब नॉन रिड्यूसिंग होगा। कभी कभी एक सवाल पूछता है कि कितना नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, है ना, देखो ये बॉन्ड का नाम क्या हो गया, इस बॉन्ड का नाम हो गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसका नाम क्या होगा, ये जो नाम होगा इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक क्या कहते हैं हम लोग बॉन्ड कहते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये बनाया इस तरह से, देखो इस तरह से हम लोग ये इस तरह से बनाया, अब देखो ये सब ब्रांचिंग हुआ, ये ब्रांचिंग हुआ, ये भी ब्रांचिंग हुआ, ये भी ब्रांचिंग हुआ, तो देखिए इसमें जितना भी है सिर्फ ये क्या होगा रिड्यूसिंग होगा, समझो बात, सिर्फ जो लास्ट वाला जो राइट साइड में है, राइट साइड में है, राइट एंड है वही रिड्यूसिंग होगा, बाद बाकी जितना भी है वो सब के सब क्या होगा ये भी नॉन रिड्यूसिंग होगा, है ना, ये भी क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये भी क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये भी क्या हो गया नॉन रिड्यूसिंग हो गया, ये भी क्या हो गया नॉन रिड्यूसिंग, और ये भी क्या हो गया रिड्यूसिंग। तो देखो रिड्यूसिंग एंड का नंबर हमेशा कितना होगा, देखो रिड्यूसिंग एंड हमेशा
देखो जो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग एंड 1 होगा, रिड्यूसिंग एंड कितना होगा 1, और किधर होगा, ये राइट साइड, राइट में। और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है, नॉन रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड ये यानी एनआर जिसको हम लोगों ने कहा, ये क्या होगा, टोटल ब्रांच, टोटल ब्रांच प्लस क्या होगा, टोटल ब्रांच प्लस 1। देखो ब्रांच यहाँ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है, 5 है। तो जो 5 ब्रांच है, तो इस पांचों ब्रांच में हम लोग क्या बोलते हैं, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो ब्रांच 5 है, तो टोटल क्या हो गया, 6 जो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया। तो देखिए जो नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं किसका, कि भाई जो स्टार्च है इसका बेसिकली टेस्ट कैसे होता है। तो स्टार्च को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इसको हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। जो अमाइलोज बताया, इसको हम लोग बताए, जो अमाइलोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलोज में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। याद होगा अभी थोड़ा देर पहले इस तरह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया। इसी हेलिक्स में आयोडीन क्या होता है, हेलिक्स में आयोडीन होल्ड हो जाता है। जब आयोडीन होल्ड हो जाएगा, और देखिए ये आलू है, पोटैटो है, इस पोटैटो में आपने क्या डाल दिया, इस पोटैटो में आपने आयोडीन को डाला। जब इस पोटैटो में आयोडीन को डाला, तो देखिए ये कलर कैसा हो गया, ये ब्लू कलर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, टर्न ब्लू, तो यानी आयोडीन का जो है ना ये यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, तो हम लोग कहते हैं स्टार्च के फंक्शंस को, यानी स्टार्च है कि नहीं उसका पता करने के लिए। बच्चों देखिए एक वर्ड इसमें आता है कि जो स्टार्च होता है हमेशा वो किसके फॉर्म में होता है, क्योंकि स्टार्च हमेशा इस तरह से कंसंट्रेट रिंग के फॉर्म में होता है, जिसको स्ट्रेसिफिकेशन ऑफ, ये कंसंट्रिक क्या होता है, ये रिंग होता है। देखो ये कंसंट्रिक, कंसंट्रिक क्या बोलते हैं इसको, रिंग कहते हैं। और बीच में अंदर में प्रोटीन होता है। देखो यहाँ पर अंदर में ये क्या होता है, ये अंदर में देखो, ये अंदर में यहाँ पर सारा स्टार्च है, और अंदर में इस तरह से ये क्या होगा, प्रोटीन होगा, जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखो अंदर में प्रोटीन है, और इसको हम लोग देखो ये इसको क्या बोलेंगे, याद रखना हाइलम कहेंगे। अंदर में प्रोटीन है जिसको हाइलम कहेंगे, और ये कंसंट्रिक रिंग ऑफ क्या हो गया, कंसंट्रिक रिंग ऑफ, याद रखना ये स्टार्च हो गया, ये स्टार्च का कंसंट्रिक रिंग हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्या बोला जाता है, देखो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है ना, ये जो आलू में ये इस तरह से कंसंट्रिक रिंग के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात अगर करें, तो देखो ग्लाइकोजेन का नाम आता है। ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये पॉलीसेक्राइड से किसका, तो हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज का। ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड से किसका, तो हम लोग कहते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, है ना। ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च कहा, इक्विवेलेंट टू स्टार्च, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। फाउंड मोस्टली किस में, याद रखिएगा, एनिमल्स के किस में, एक लीवर में, और दूसरा ये मसल्स में ग्लाइकोजेन पाया जाता है। ये हाईली ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स होता है, और ब्रांचिंग अकर विद इन, देखो 8 से कितना 10। ये सिमिलर किससे हो गया, ये 10 लाइक सिमिलर हो गया अमाइलोपेक्टिन के तरह। किसके तरह हो गया, ये बेसिकली ये अमाइलोपेक्टिन के तरह हो गया। जिस तरह से अमाइलोपेक्टिन होता है उसी तरह से, लेकिन डिफरेंस क्या है, अमाइलोपेक्टिन में 20 से 25 ग्लूकोज के बीच ब्रांचिंग होता था, लेकिन इसका ब्रांचिंग जो है ना, देखो ये ब्रांचिंग जहाँ जहाँ ब्रांच, देखो यहाँ से वहाँ ब्रांच है, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 से कितना होगा, 10 होगा। 8 से 10 के बीच ही क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। ग्लाइकोजन कंटेन 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, एक अल्फा 1,4 लिंकेज और एक अल्फा 1,6। ये ब्रांच जहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पे ब्रांच है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा 1,6 होगा जो लीनियर होगा। जैसे देखो ये ब्रांच हुआ, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो जहाँ ब्रांच है वहाँ पर क्या होगा, देखो जहाँ पर ब्रांच है
वहाँ पर क्या होगा, देखिए ब्रांच है तो यहाँ पर होगा अल्फा 1,6, और देखो ये लीनियर है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 कहेंगे। कितना रिड्यूसिंग एंड, तो सिर्फ जो लास्ट वाला है, देखो यहाँ लास्ट जो लीनियर है ये रिड्यूसिंग एंड है, बाद में कि जितना भी होगा सबके सब क्या होगा, सबके सब नॉन रिड्यूसिंग होगा। कंसिस्ट ऑफ कितना मॉलिक्यूल्स, 30,000 ग्लूकोज मोलिकुलर यूनिट ज्वाइंट होता है ना। ग्लाइकोजन टर्न रेड वायलेट विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ इसको जब हिट कीजिएगा तो रेड वायलेट कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट बात हो गया, एक लिवर का नाम याद रखिएगा, दूसरा मसल, साथ साथ ये फंजाई में भी और बैक्टीरिया में भी स्टोर फूड मटेरियल के रूप में ये ग्लाइकोजन क्या करता है बच्चा, काम करता है। ये ग्लाइकोजन का एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट हम लोग इनुलिन का नाम कहते हैं। ये इनुलिन भी अनयूजुअल पॉलीसेक्राइड से पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो इनुलिन को हम लोग फ्रुक्टन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनुलिन को फ्रुक्टन, क्योंकि पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। स्टोरेज है ना पार्टिकुलर रूट ट्यूबर में होता है, फैमिली है ना जिसको डालिया हम लोग कहते हैं। एक फ्लावर है, देखो डालिया का ये सब क्या है, ये ट्यूबर है, इसी ट्यूबर में ये क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होगा सब सब में इनुलिन होगा। क्लियर है, इनुलिन इसमें प्रेजेंट होता है। इनुलिन मेटाबोलाइज इन ह्यूमन बॉडी कहते रेडियली फिल्टर थ्रू द किडनी, और किडनी से रेडियली क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। देयरफॉर यूज इन टेस्टिंग किडनी फंक्शंस है ना, स्पेशली है ना ग्लूकोमर फिल्ट्रेशन, क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी पहले के दौर में जो आयुर्वेद में किडनी डूइंग वर्क, किडनी काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए लोग क्या करता था, ग्लास में इनुलिन का पाउडर को घोल के पिलाया जाता था। पिलाने के बाद देखता था कि उसके यूरिन से इनुलिन बाहर निकला कि नहीं। अगर ये बाहर निकला दैट मीन्स कि वो क्या है, किडनी डूइंग गुड जॉब। अगर ये बाहर नहीं निकला है यानी किडनी डू नॉट परफॉर्म गुड जॉब बच्चे। क्लियर, तो ये आयुर्वेद में यूज होता है इसका किडनी के टेस्ट को। देखो नेक्स्ट है जिसका नाम है किसका, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें, प्लांट किंगडम में। ये पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नाम क्या है, सेलुलोज है। ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली किस में होता है, एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट में होता है, किसी और में नहीं होता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका है, सेल वाल का है। जब हम लोग प्लांट सेल को बनाते हैं, मान लीजिए प्लांट सेल बना, तो प्लांट सेल का ये क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल वाल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये सेल वाल कहते हैं। और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो सेल वाल है ये किसका बना हुआ है, देखो बच्चों ये सेल वाल ये सेलुलोज का बना होता है। कंपोज ऑफ इसका कंपोज्ड है, तो देखो बीटा डी ग्लूकोज का ज्वाइन टुगेदर बाय किससे, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से, इसके द्वारा ग्लूकोज यूनिट को, जिसको हम लोग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक क्या बोलते हैं। प्लांट से मेडअप ऑफ किसका, सेलुलोज। जैसे पेपर मेडअप ऑफ किसका होता है, पल्प है, कॉटन फाइबर है। ये सबसे ज़्यादा कॉटन फाइबर में 95% क्या होता है, इसमें सेलुलोजिक होता है। देखो ये जो सेलुलोज है क्या है, जो सेलुलोज है इसको अगर आप देखो तो किस तरह से होता है। तो सेलुलोज जो होता है याद रखिएगा, सेलुलोज को बेसिकली हम लोग देखो, जो सेलुलोज है ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ग्लूकोज का जो पॉलीमर है, देखो इस तरह से ग्लूकोज बनाया, ये इस तरह से ग्लूकोज बना, देखो इस तरह से ग्लूकोज बना, और देखो ये किसी दूसरा ग्लूकोज से है ना। अब ये जो दूसरा ग्लूकोज होगा, देखो ये बीटा बॉन्ड बनता है, देखो इस तरह से एक ग्लूकोज से, फिर इस तरह से, और देखो फिर ये इस तरह से अटैच्ड होगा। अब देखो फिर ये इस तरह से ये अटैच्ड होगा। तो ये जो एक दूसरा ग्लूकोज है एक दूसरे से कितना डिग्री से, 180 डिग्री से। देखो ये ग्लूकोज नंबर 1 है और ये ग्लूकोज नंबर क्या है, 2 है। एक दूसरे ये क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, तो याद रखना इन्वर्टेड बाय कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। जितना भी ग्लूकोज होगा वो एक दूसरे से 180 डिग्री से ये क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेड होता है, घुमा होता है, रोटेटेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये रोटेटेड होता है। और ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा 1,4, ये ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक ये क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर है। और ये हमेशा किसके रूप में, तो इस तरह से अलग अलग ये इस तरह से चेन होता है, और ये चेन किसका निर्माण करता है, ये बंडल्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन। ये बंडल्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको सेलुलोजिक बंडल कहते हैं, जो सेलवाल का क्या करता है, फॉर्मेशन। देखिए एक स्पेशल नाम है, तो हम लोग कहते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होता है। देखो कौन सा पॉलीसेक्राइड्स, देखो कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स है ना। इन नेचर दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो शुगर। ये एमिनो शुगर का बना केमिकली मॉडिफाइड शुगर जिसको कहा जाता है, एक ग्लूकोसामीन और एक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, है ना। एक ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल ग्लूकोज। ये क्या करता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का मान लीजिए इंसेक्ट बनाया, तो इंसेक्ट का ये क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया, ये एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, तो देखो ये मेडअप ऑफ, याद रखना किसका बना होता है, मेडअप ऑफ काइटिन का बना होता है। और काइटिन बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स है, उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स तो ये दोनों का हो सकता है, या तो ग्लूकोसामीन का हो सकता है, या फिर एन एलेक्सोटाइल गैलेक्टोसामीन का हो सकता है। क्लियर है, दोनों का होगा। तो ये देखो ये ग्लूकोज है, और इसी ग्लूकोज में हम लोग देखो यहाँ एमिनो ग्रुप लगा दिया, कौन सा, ये एमिनो ग्रुप लगा दिया, एमिनो ग्रुप लगा दिया, तो इसको एमिनो क्या बोला जाता है, शुगर कहा जाता है, जिसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहते हैं बच्चों। तो ये पूरा आपका कहानी था किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो पिछले दिन और आज दिया। आज हम लोग डाइसेक्राइड से स्टार्ट किए कि किसको हम लोग डाइसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स का 3 एग्जाम्पल दिया, सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज का एग्जाम्पल दिया, जिसमें सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था, बाद में के दोनों रिड्यूसिंग था। ये दोनों आपस में लिंक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, उसका अलग अलग टाइप्स बताया। फिर डाइसेक्राइड के बाद पॉलीसेक्राइड्स, तो पॉलीसेक्राइड में स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है, तो स्टोरेज होता है। स्टोरेज में नाम किसका पड़ा, स्टार्च का पड़ा, ग्लाइकोजेन का पड़ा और इनुलिन का। और स्ट्रक्चरल में 2 नाम आता है, पहला नाम किसका आता है, सेलुलोज का, और दूसरा काइटिन का। तो आई थिंक कुछ बताने का आपको प्रयास किया। अच्छे से इसको देखते रहिए, समझते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। अपने टारगेट को फिक्स रखिए कि हमको एम जाना है तो जाना है, उसके लिए जो करना पड़े वो आप करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।